नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्यांग चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें बतलाने जा रहे हैं कि जो है पति पत्नी के झगड़ा दूर करने का उपाय हम लेकर के आए हैं। और उपाय बिल्कुल साधारण सा है, बिल्कुल आसान है। समझिए कि कोई विशेष इसमें खर्च नहीं है, कहीं भी बैठे इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इतना साधारण सा उपाय हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, उपाय तो साधारण है, आप आसानी से इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, इतना साधारण उपाय है। लेकिन इस उपाय को आप करेंगे तो आप देखेंगे जैसा भी पति पत्नी के बीच क्लेश हो, मनमुटाव हो, झगड़ा झंझट हो, विघ्न बाधा हो, यहां तक कि तलाक तक का नौबत आ गया हो, ये समस्या समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बिल्कुल पति पत्नी दोनों के बीच में जो है मधुर संबंध, अच्छा व्यवहार बना रहेगा हमेशा के लिए। इसमें कोई किंतु परंतु, शंका संदेह वाली बात बिल्कुल नहीं है। और हमारे चैनल पे सभी सही सटीक जानकारी ही बतलाया जाता है। भले ही कोई एक आध लोग, दो चार लोग कोई शंका संदेह करे, वो अलग की बात है, अपना अपना मानसिकता, अपना अपना सोच है। लेकिन हमारे चैनल पे सभी सही जानकारी ही बतलाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये नहीं सोचना है कि पत्नी ज्यादा झगड़ा करती है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। पति कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पति ज्यादा झगड़ा करते हैं, कोई बात नहीं, पत्नी इस उपाय को कर सकती है। पति या पत्नी दोनों में से कोई एक भी इस उपाय को कर सकता है, चाहे पति करे या पत्नी कर ले। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे। तो जो है बड़ा बड़ा विघ्न बाधा। अब चलिए एक और चीज हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्राय लोग बोला करते हैं ना कि चलिए भाई, पति पत्नी के बीच में तो हर किसी को झगड़ा झंझट हो ही जाता है, तो नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन देखिए, कई जगहों पे देखा जाता है कि अत्यंत झगड़ा झंझट ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे तलाक तक का नौबत आकर के खड़ा हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में तो उपाय जरूरी है। बाकी नॉर्मल भी झंझट है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और इसका भरपूर रूप से आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए सीधा हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय में आपको क्या करना है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छा से समझिएगा। किसी भी सोमवार के दिन रात्रि में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी सोमवार के दिन रात्रि में, सोमवार के रात्रि में करना है। अब क्या करना है, तो जैसे मान लीजिए पति पत्नी जिस बेड पे सोते हैं, जिस बिस्तर पे सोते हैं पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, अब हस्बैंड करे या वाइफ करे, दोनों में से कोई एक करे। करना क्या है, जैसे मान लीजिए दो ठो कागज लेंगे। मान लीजिए ऐसा छोटा छोटा कागज, ऐसा छोटा छोटा कागज जो है आप दो ठो ले लेंगे, इतना सा। ठीक है, दो कागज अलग अलग रख लेंगे, एक इधर रख लिए, एक इधर रख लिए अपने आगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कागज पे जो है 5 ठो कपूर रखना है। कपूर की जो डलिया होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा, है ना, वो 5 कपूर एक पुड़िया पे रख लेंगे। और कपूर रखने के बाद अब आप इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी कपूर अंदर रह जाएगा, इसको अच्छा से मोड़ लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया तैयार। अब एक और जो कागज है, अब दूसरा कागज जो है उस पे आप क्या करेंगे, सिंदूर रख लेंगे। सिंदूर कोई सा भी सिंदूर हो, जो माताएं बहनें जो है लगाया करती है सिंदूर, वैसा कोई सा भी सिंदूर एक कागज पे थोड़ा रख लेंगे। एक तो कपूर का आपने बना लिया, अब एक कागज पे, दूसरे कागज पे क्या, थोड़ा सिंदूर रख लेंगे। फिर कागज को आप फोल्ड कर लेंगे, सिंदूर अंदर की तरफ रहेगा, आप मोड़ करके अच्छा से फोल्ड कर लेंगे, खुलेगा, वैसे बना लेंगे। अब मान लीजिए ऐसा कागज का 2 पुड़िया आपके पास में हो गया। सोमवार के रात्रि में सोने से पहले इस काम को करना है, पति करे या पत्नी। जैसे 2 पुड़िया आपने बनाया, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो कपूर वाला पुड़िया है, जिसमें कपूर है, वो पत्नी के तकिए के नीचे रख देना है। पत्नी जिस तकिए पे सिर रख करके सोती है ना, पत्नी के तकिए के नीचे रहेगा कपूर वाला, और जो सिंदूर वाला है पुड़िया, वो पति के तकिए के नीचे रख देना है। ठीक है, ये तो आप समझ लिए होंगे। कपूर वाला फिर से समझा देता हूं। कपूर वाला जो है पत्नी के तकिए के नीचे रख देना है। जो सिंदूर वाला पुड़िया है, पति के तकिए के नीचे रख देंगे। पति पत्नी दोनों अपना सोएंगे।
सुबह उठेंगे तो पति या पत्नी दोनों में से कोई एक भी जैसे स्नान ध्यान कर लिए, सफा वस्त्र पहन लिए, और क्या करेंगे, वो दोनों पुड़िया तकिए के नीचे से निकाल लेंगे, कपूर वाला और सिंदूर वाला, और फिर आपके नजदीक पास में जहां कहीं भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो वहां पर जाना है। जाकर के हनुमान जी महाराज को जो है ये दोनों पुड़िया हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है, या जो भी पंडित पुजारी है मंदिर में, कई मंदिर में पंडित पुजारी नहीं रहते हैं तो नहीं रहे तो आप अपने से चढ़ा लीजिए हनुमान जी के चरणों में। पंडित पुजारी कोई है वहां पर खड़ा, कोई बात नहीं, पंडित पुजारी को दे दीजिए, वो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देंगे। बोल दीजिए हनुमान जी महाराज के चरणों में इसे चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद में आप क्या करेंगे, वहां पर नतमस्तक होकर के सिर झुका करके एक बार अपना समस्या हनुमान जी महाराज से आप बोल देंगे कि हे हनुमान जी महाराज, हम पति पत्नी के बीच में जो भी झगड़ा झंझट मन मुटाव क्लेश विघ्न बाधा है, अशांति है, इसको आप हमेशा के लिए दूर कर दीजिए, और इसी के लिए मैं जो है ये टोटका उपाय किया हूं। आप कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए। इस तरह से प्रार्थना कर करके आप वापस चले आएंगे। सोमवार के रात्रि में इसको तकिए के नीचे रखेंगे, मंगलवार के दिन सुबह में हनुमान जी महाराज को चढ़ा के प्रार्थना करके आप चले आएंगे। आप देखेंगे उसी दिन से या धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन से में जो है उसका असर प्रभाव दिखने लगेगा, धीरे धीरे असर प्रभाव दिखने लगेगा, और आपको देखने को मिलेगा पति पत्नी के बीच जो भी झगड़ा झंझट मनमुटाव है ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा हनुमान जी महाराज की कृपा से। फिर दोबारा जो है, चलिए जीवन है तो छोटा मोटा बात तो होते रहेगा कभी कभार, लेकिन बड़ा बड़ा परेशानियां नहीं आएगा। पति पत्नी निश्चित रूप से जो है, यानी समझिए कि दोनों में पति पत्नी के बीच में अच्छा मधुर व्यवहार बना हुआ रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। और पति पत्नी दोनों में से कोई एक भी किसी भी शुक्रवार के दिन सेंट इत्र इत्यादि खरीद करके घर में रखिए, अपने कपड़ों पे लगाइए, पति या पत्नी दोनों अपने कपड़ों पे लगाया कीजिए। जब भी सेंट इत्र इत्यादि खरीदना हो तो शुक्रवार के दिन खरीद करके ही लाया कीजिए, और फिर उसका जो है उपयोग किया कीजिए। बस इन उपायों को आप करके देखिए, आप देखेंगे निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच जो भी मनमुटाव झगड़ा झंझट है हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बहुत ही अचूक, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही गारंटेड पावरफुल उपाय मैं आप लोगों को बताया हूं। इस उपाय को कीजिए और विशेष रूप से आप लोग इसका लाभ उठाइए। चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और यदि आप हमारे स्थिर ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो। कितना देर का बना मुखिया जी, देखनी है कि ना? 8 मिनट। 8 मिनट, अच्छा मुखिया जी, मान लीजिए तो बन गल, ठीक बा। कबो कबाल जनता नहीं का बनल, जैसे कबो कबाल कोनो मंत्र के बारे में हम बतावे नहीं तो बतावे नहीं नु तो